जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद। आप सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एसबीआई बैंक के अंदर क्लर्क के लिए पोस्ट निकली हुई है। मतलब जो बच्चा पढ़ने वाला है इस बार उसका सिलेक्शन पक्का है कि भाई एसबीआई बैंक ने क्लर्क के लिए लगभग 8283 पोस्ट निकाली है। कितनी? 8283 पोस्ट। ये कोई कम वैकेंसी नहीं होती है, ये बम्पर वैकेंसी है जो एसबीआई बैंक ने निकाली है। जो बच्चा बैंक में जॉब करना चाहता है, बैंक में जॉब करने का सपना देख रहा है, इस बार उसका सपना एकदम पूरा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में संपूर्ण जानकारी कि कब ये वैकेंसी, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, कब इसका एग्जाम होगा, प्री में क्या क्या आएगा, मेंस में क्या क्या आएगा, इसकी सैलरी कितनी है, एग्जाम डेट क्या है, संपूर्ण जानकारी बैंक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए संपूर्ण जानकारी हम लोग लेते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक में जो क्लर्क की पोस्ट निकली है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एसबीआई में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए वैकेंसी निकली हुई है, बम्पर वैकेंसी है। वैकेंसी की अगर बात की जाए तो टोटल पोस्ट आई है 8283। कितनी आई है भाई? 8283 पोस्ट आई हुई है। और आप देख रहे हैं अगर इन पोस्ट को अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट कितनी है? 3515। ईडब्ल्यूएस के लिए 817, ओबीसी के लिए 1919, एससी के लिए 1284 और एसटी के लिए 748। मतलब बम्पर वैकेंसी है, बहुत सुनहरा मौका है जॉब पाने का मेरे सारे विद्यार्थियों का। क्लियर है? 8283 आपके लिए पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है ना, ये आपकी स्टेट वाइज निकली है। यूपी के लिए अलग निकली है, एमपी के लिए अलग निकली है, गुजरात के लिए अलग निकली है, महाराष्ट्र की पोस्ट अलग है। हर स्टेट की अलग अलग पोस्ट है और हर स्टेट की अलग अलग पोस्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिएगा फॉर्म डालने से पहले जिस स्टेट का फॉर्म डाल रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज जब तक नहीं आएगी तो वहां के लोगों से आप कैसे बात करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपी के तो यूपी में डालें, आप कहीं भी डाल सकते हैं, बस लोकल लैंग्वेज आप पे आनी चाहिए। चलिए अगर मैं बात करूं अप्लाई डेट की तो फॉर्म भरने की अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुकी है 17 नवंबर और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है? 7 दिसंबर। तो जिन बच्चों को फॉर्म डालना है तो वो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, तुरंत जाके फॉर्म को भर दें और तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। क्लियर है? तो 17 नवंबर से 7 दिसंबर। अगर फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर इस कैटेगरी में जो बच्चा आ रहा है उसके लिए फीस कितनी है? 750 रुपए। और जो बच्चा अदर स्टेट में आता है, सॉरी अदर कैटेगरी में आता है, जैसे एससी, एसटी और पीडब्ल्यू में आता है, तो उसके लिए फीस कितना है? 0 है। ठीक है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में है तो फॉर्म भरने की फीस 750 है, अदर कैटेगरी वालों के लिए 0 रुपीज है। ठीक है। चलिए अगर बात करें एग्जाम डेट तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 2 एग्जाम होने वाले हैं, प्री और मेंस। प्री की जो डेट है वो जनवरी 2024 है, मतलब प्री की परीक्षा जनवरी में हो जाएगी। कब हो जाएगी? जनवरी में हो जाएगी। और जो मेंस है, मेंस की जो परीक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा, मेंस की परीक्षा हो जाएगी फरवरी में। मतलब 1 महीने का समय है, अभी नवंबर चल रहा है, 1 महीना दिसंबर बीच में है, जनवरी में परीक्षा हो जाएगी। बहुत लंबा समय नहीं है, तो पढ़ाई करने का एकदम राइट टाइम है। आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। क्लियर है? अब बात करें एग्जाम डेट, आपने देखा प्री की तो जनवरी में है और मेंस की फरवरी में है। एज लिमिट जो काउंट हुई है वो काउंट हुई है 1 अप्रैल 2023 से। मतलब भले ही अभी नवंबर चल रहा है, फॉर्म नवंबर में निकला है, पर एज जो है अप्रैल से ही काउंट हो गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी एज 20 वर्ष से 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर 20 से 28 वर्ष के अगर आप हो रहे हैं 1/4/2023 तक तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं
तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। क्लियर है? चलिए, क्वालिफिकेशन की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी की हो, चाहे आपने बीकॉम की हो, कोई भी आपने किया हो, बस आप ग्रेजुएट अगर हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, एमपी की बात करें, यहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, पर यहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो यहां के बच्चे क्या करते हैं, अदर स्टेट से फॉर्म डाल देते हैं जहां की कट ऑफ कम जाती है, पर वो बच्चे वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं जाते हैं, तो आगे नहीं जानते हैं, तो आगे जाके उनके साथ दिक्कत आ जाती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जहां से आप फॉर्म डालेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज जो भी होगी वो आप वहां पे देख लेंगे। अभी मैं बताऊंगा किस स्टेट से कितनी वैकेंसी आई है। आप जुड़े रहे, चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस प्री और मेंस होगा, जैसा मैंने बताया, प्री का टेस्ट होगा और मेंस का टेस्ट होगा। ठीक है। अगर मैं प्री के सिलेबस की बात करूं कि सर प्री का सिलेबस क्या है, तो प्री के सिलेबस में देखेंगे आपकी इंग्लिश आने वाली है, मैथ्स आने वाला है और रीजनिंग आने वाली है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। ये इंग्लिश के 30 क्वेश्चन करने का जो टाइम दिया जाएगा वो 20 मिनट दिया जाएगा। मैथ्स के 35 क्वेश्चन करने का समय भी 20 मिनट रहेगा और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करने का समय भी 20 मिनट रहेगा। इस तरह से टोटल आप देखेंगे 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क के रहेंगे और सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का टोटल समय है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, क्योंकि एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/4 कट जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये हमारे प्री का है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। जो आप कॉमन एग्जाम है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, वही सब आने वाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बड़ी आसानी से पेपर निकलेगा। बस यहां पे क्या होता है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करने हैं, तो मैथ्स करने की आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। भाई बैंक की नौकरी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब आपका स्पीड में होना चाहिए, है ना। तो ये तो है प्री का सिलेबस। अगर मैं मेंस की बात करूं कि मेंस में क्या होगा, तो मेंस में देखिए मेंस का सिलेबस क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे। अगर मैं मेंस की बात करूं तो सबसे पहला है जनरल फाइनेंस अवेयरनेस। ये फाइनेंस का है, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे और सॉल्व करने का समय कितना है, 35 मिनट। मतलब 50 क्वेश्चन फाइनेंस से आएंगे, जनरल क्वेश्चन होंगे फाइनेंस के, और 50 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 35 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के पेपर होगा और सॉल्व करने का समय कितना है, 35 मिनट। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 35 मिनट में आपको सॉल्व करना है। फिर आपका मैथ्स आएगा, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के और टाइम दिया जा रहा है 45 मिनट्स। इसके अलावा अगर रीजनिंग और कंप्यूटर देखिए, रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं और सॉल्व करने का टाइम कितना दिया गया, 45 मिनट्स। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं मेंस में जनरल फाइनेंस आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा। टोटल 190 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर की परीक्षा होगी और टाइम जो है 2 घंटा 40 मिनट का मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यह है मेंस का सिलेबस। तो आप प्री की तैयारी करेंगे तो उसके साथ साथ मेंस की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तो प्री और मेंस दोनों में आ रही है। तो आपको सिर्फ फाइनेंस वाला पार्ट पढ़ना है और थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ना है मेंस के लिए, और कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एसबीआई में जो ये वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी हर साल आती है और हर साल आती है, बम्पर वैकेंसी के साथ आती है। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, ये वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलेगी, तो आप बड़ी आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो आप देखेंगे इसका सैलरी जो है, इसका जो बेसिक पे है वो 19,900 है। कितना है, 19,900। 19,900 बेसिक पे है। इसके अलावा अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला दिया जाएगा
तो लगभग 30 से 32,000 रुपए की सैलरी, मतलब 30,000 से लगभग 32,000 तक की सैलरी आपके हाथ में आएगी। और ये सैलरी बहुत अच्छी सैलरी होती है एसबीआई बैंक के अंदर। इसके अलावा लोन वगैरह आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, जिन पे इंटरेस्ट भी लगता है। और आपको पता है बैंक का टाइमिंग क्या होता है, 10 से 5 की जॉब होती है। बताइए, इतनी अच्छी जॉब जो आपको थोड़ी सी तैयारी में अगर मिलने वाली है तो आप उतनी तैयारी कर लीजिए और जॉब पा लीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देखिएगा, अगर मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाऊं तो आप देखिए हर कितनी वैकेंसी आई है। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, जैसे अहमदाबाद मतलब गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती। अगर आप पे गुजराती आती है तभी आप अहमदाबाद से फॉर्म डालिएगा। और यहां पर जो टोटल पोस्ट है कितनी है, 820। अहमदाबाद में कितनी है, 820, ठीक है। इसके बाद अलावा अमरावती है, ये आंध्र प्रदेश, जिसे बोलते हैं तेलुगु और उर्दू चलती है। जैसे आप भोपाल में डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे हिंदी है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे हिंदी और कहां है, चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और हिंदी है, पंजाब में आप देख रहे हैं पंजाबी और हिंदी है, कोलकाता में देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ऐसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे हिंदी और उर्दू है, दिल्ली में उत्तराखंड में देखेंगे हिंदी है, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है। तो ये लोकल लैंग्वेज अगर आप पे आती है वहीं से डालिए। बिहार का आप देख रहे हैं लोकल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, और सबकी आपको पोस्ट दी गई। तो आप एक बार अच्छे तरीके से इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। आप देखिए छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ में कितना पोस्ट निकला है, 50 निकला है। चेन्नई में कितना, 171 है। और एक कैटेगरी वाइज है कि SC ST OBC EWS जनरल में कितना निकला है। ये इसकी कंप्लीट जानकारी है। तो इसका फॉर्म भरने से पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन आपको और पढ़ लेगा। बेसिक जानकारी मैंने आपको कंप्लीट दे दी है। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।